नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में रविवार को शपथ ली। शपथ लेने के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सचिवालय की पहली बैठक की अध्यक्षता की और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनको दी गई बधाई के लिए धन्यवाद दिया। सी जोसेफ विजय ने एक पोस्ट में कहा, मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाओं के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मौजूदा सुरक्षा और प्रशासनिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी। अपनी सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए विजय ने कहा कि उनके प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य तमिलनाडु के लोगों का कल्याण और प्रगति होगा। उन्होंने राज्य के निरंतर विकास के लिए केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन और सहयोग की आशा भी व्यक्त की। बिहार राज्य सरकार ने बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद निगरानी संवर्ग में शामिल पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी, पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक को गृह विभाग के अधीन बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग में समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के प्राविधानों के अनुरूप लिया गया है ताकि पुलिस व्यवस्था में एक रूपता लाई जा सके। आदेश के अनुसार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के डीएसपी अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा में उनके प्रथम योगदान की तिथि से समायोजित किया जाएगा। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारियों की सेवा निरंतर मानी जाएगी, यानी उनकी नियुक्ति, सेवा अवधि और अनुभव पर इस फैसले का किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल कर्ज न चुकाने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी एलओसी रद्द करते हुए कहा कि यह एक दंडात्मक कार्रवाई है और इसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एलओसी एक अंतिम कार्रवाई के रूप में की जाने वाली दंडात्मक कार्यवाही है और बैंक ऋण या व्यावसायिक ऋण अदा करने में चूक के हर मामले में एलओसी जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जहां एलओसी जारी वाले व्यक्ति को गबन या हेराफेरी के किसी अपराध में आरोपित नहीं बनाया गया है, वहां एलओसी मान्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही पीठ ने अलग अलग मामलों में वित्तीय संस्थानों, बैंकों व जांच एजेंसियों के अनुरोध पर 23 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए एलओसी को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की पहले से अनुमति लिए बिना विदेश यात्रा करने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें अपनी रवानगी से कम 48 घंटे पहले संबंधित विभाग या एजेंसी को इसकी सूचना व अपना यात्रा का पूरा ब्यौरा देना होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून में किसी बदलाव या कोर्ट के आदेश सहित किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के तहत जांच एजेंसी एलओसी जारी करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होगी। पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास जोरासांको ठाकुरबाड़ी में समर्थकों द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम के नारों को रुकवाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब वह सबके हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद मुख्यमंत्री सीधे जोरासांको पहुंचे। वहां उन्होंने कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 166वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है। हमारे सामने बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वे जारी रख सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुरबाड़ी परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे, तभी वहां मौजूद भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए।
सीएम सुवेंदु ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और समर्थकों को नारे बंद कराते हुए कहा कि यह जय श्री राम कहने की जगह नहीं है, यहाँ केवल कविगुरु का नाम होना चाहिए। राजस्थान में शिक्षकों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। 18 जून से प्रदेश स्तरीय धरना शुरू होगा। संगठन ने स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन विसंगति और अवकाश कटौती सहित कई मुद्दों पर नाराजगी जताई है। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान विद्यालय शिक्षा ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर हठधर्मिता, उदासीनता और तानाशाहीपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखेरा ने कहा कि सरकार के 2 वर्ष से अधिक कार्यकाल के बावजूद शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। संगठन ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से मांगे उठाने और संवाद के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिससे प्रदेश भर के शिक्षकों में रोष व्याप्त है। ओडिशा के पारादीप तट पर समुद्री पुलिस ने एक बड़े संगठित अपराध का पर्दाफाश करते हुए गहरे समुद्र में जहाजों को अवैध रूप से ईंधन और अन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाले गिरोह को दबोचा है। जगत सिंहपुर जिला पुलिस के अनुसार पुलिस की एक विशेष टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर पारादीप समुद्री पुलिस क्षेत्र में घेराबंदी की थी। अभियान के दौरान समुद्र में एक संदिग्ध मोटर चालित नाव को रोका गया। तलाशी लेने पर नाव से भारी मात्रा में डीजल बरामद हुआ, जिसे अवैध रूप से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने डीजल के साथ ही तस्करी में प्रयुक्त नाव और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने अब इस पूरे सिंडिकेट के मुख्य सरगना मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में प्रेमपुरी चौराहा स्थित ईदगाह के सामने समाजवादी पार्टी के सांसद के निवास स्थान के निकट भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारियों और भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरुद्ध समाजवादी पार्टी एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा अपनाए गए नकारात्मक रवैये और महिला हितों पर प्रहार के विरोध में एक विशाल जन आक्रोश महिला धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक पड़ाव में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है, तो लोकसभा और विधानसभा में भी उनका आरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। समाजवादी पार्टी द्वारा इस अधिनियम का विरोध करना सीधे तौर पर मातृशक्ति का अपमान है। कार्यक्रम की जिला संयोजक और जिला उपाध्यक्ष अंजलि चौधरी ने महिलाओं की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि आज की यह उपस्थिति विपक्षी दलों को यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि मातृशक्ति में कितनी ताकत होती है और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगी। मातृशक्ति ने एक स्वर में केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली ताकतों को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने का संकल्प लिया। डिग रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी द्वारा आज स्मारक पहुंचकर देश की आज़ादी के पहले संग्राम में हिस्सा लेने एवं अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनका नमन किया। चरथावल नालंदा पब्लिक स्कूल द्वारा ग्रैंड हेरिटेज पैलेस में मातृ दिवस पर भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप के साथ रश्मि त्यागी, अंजू त्यागी चेयरमैन, भूमि विकास बैंक एवं अंजू सिंघल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नर्सरी से कक्षा 4 तक के विद्यार्थियों एवं उनकी माताओं को आमंत्रित किया गया। छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य, कविताओं एवं मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से सभी का मनोरंजन किया।
सभी माताओं के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। अंत में विजेता माताओं को विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपहार भेंट कर मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर शाह फैसल कुरैशी को युवा कांग्रेस की शहर इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा, जनता महंगाई, बेरोजगारी और उत्पीड़न जैसी समस्याओं से परेशान है। हरियाणा की नारकोटिक्स टीम ने रविवार को मीरापुर कस्बे में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पड़ाव चौक स्थित एक प्रमुख मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर टीम ने घंटों तक स्टोर के स्टॉक को खंगाला और भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं सहित संदिग्ध और नशीली दवाइयां जब्त की हैं। कार्रवाई के दौरान टीम मेडिकल स्टोर संचालक को पूछताछ के लिए अपने साथ हरियाणा ले गई है, जिससे कस्बे के दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका परिषद परिसर में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर क्रेडिट वॉर में बदलता नजर आ रहा है। संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा द्वारा उठाए गए सवालों के बाद भाजपा नेता एवं पूर्व सभासद के विरुद्ध संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष संजय मित्तल ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का प्रस्ताव मंत्री कपिल देव अग्रवाल के प्रयासों से पालिका बोर्ड में स्वीकृत हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि प्रतिमा निर्माण का पाई का खर्च महासभा और उसकी 19 सहयोगी संस्थाएं अपनी जेब से वहन कर रही हैं। ऐसे में पूर्व सभासद को एकलौता संयोजक बताने वाले पोस्टर ने समाज को बांटने और भ्रमित करने का काम किया है। पोस्टर विवाद पर हंगामा बढ़ा तो पूर्व सभासद नवनीत कुछल भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने विरोधियों को आईना दिखाते हुए 2021 और 2022 के वो दस्तावेज लहराए जब उन्होंने इस प्रतिमा के लिए पहली बार प्रस्ताव दिया था। कुछल ने 2 टूक शब्दों में कहा, जब काम अंतिम चरण में पहुंच गया तो कई लोग केवल शिलालेख के पत्थर पर अपना नाम चमकाने के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ नितिन सागर, विपिन गुप्ता और दीपक मित्तल जैसे गणमान्य लोग भी उनके दावों पर मुहर लगाते दिखे। राधिकापुरम दिव्य ध्यान योग आश्रम में भक्ति और आध्यात्म का संगम स्वामी श्री भगवान आश्रम महाराज के पावन सानिध्य में अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हो गया है। इस आयोजन को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। आश्रम में सोमवार 11 मई को स्वामी श्री भगवान आश्रम महाराज का तृतीय दीक्षा दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। प्रातः 9 बजे अखंड रामायण पाठ का विधिवत समापन होगा। 9 से 11 बजे सुंदर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य समारोह में दीक्षा दिवस उत्सव और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम होगा। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे। वे स्वामी जी द्वारा रचित पुस्तक आत्मबोध चेतना के पुष्प का विमोचन करेंगे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।